उंगलियां बहुत उठेगी जब भी तू कदम बढ़ाएगा, उंगलियां बहुत उठेगी जब भी तू कदम बढ़ाएगा, मगर आखिर में ऐ मुसाफिर तू मेहनत के दम पर जीत जाएगा। जय हिंद साथियों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल उज्जवल कॉन्सेप्ट पर। आज एक छोटा सा सेशन आपके सामने लेकर रिप्रेजेंट हुआ हूं। यह सेशन क्लास 10वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली के काव्य खंड का 11वां लेसन लेकर आपके सामने रूबरू होने आया हूं। मैं इस लेसन में जीवनानंदन दास के बारे में आपके पाठ्य के आधार पर, लिखे हुए बातों के आधार पर इनसे अवगत कराने का प्रयास करता हूं। इनका जो लिखा हुआ कविता है वो लौट कर आऊंगा फिर, ये एक देशभक्ति प्रेमी कवि रहे हैं जीवनानंदन दास, जो अपने देश में ही जन्म लेने की इच्छा व्यक्त करते हैं। आइए कवि के परिचय के बारे में हम आपको बताते हैं कि इनका परिचय क्या है, एक सामान्य सी। सबसे पहले कवि का नाम मैं आपको बताया जैसा कि जीवनानंदन दास, और इनका जो कविता है वो है लौट कर आऊंगा फिर। हमारे पास ये कविता कैसे आया, हम लोगों के बीच कैसे आया? यह एक बंगाली भाषा के प्रमुख कवियों में से एक हैं, लेकिन प्रयाग शुक्ल नाम का एक व्यक्ति है जो इसको हिंदी में भाषांतरित किया है, जो मैंने आपको स्लाइड में लिखकर बताया है। यहाँ पे कवि का परिचय अगर देखें तो इनका जन्म 17 फरवरी 1899 ईस्वी में और मृत्यु 22 अक्टूबर 1954 ईस्वी में है ना। मृत्यु इनकी 1954 में हुआ है और जन्म इनका 1899 ईस्वी में हुआ है। जन्म स्थान की बात करें तो बारिशाल बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश में एक जगह है बारिशाल नाम का, यहीं पे इनका जन्म हुआ है। अगर इनकी रचनाएं की बात करें तो झरा पालक, धूसर पांडुलिपि, वन लता सेन, महापृथ्वी, सातीर, तरार, तिमीर, बेला, अवेला, काल बेला, इनकी रचनाएं हैं। काफी प्रसिद्ध सी है ये। बेला, अलबेला, कालबेला एक ही है, बेला, अलबेला, कालबेला इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। मन विहंगम, ये भी काफी प्रसिद्ध सी रचनाएं इनका रहा है। कवि और कविता से रिलेटेड मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिखा है जिसको आपको भी नोट्स कॉपी में लिख लेने होंगे। यह कविता प्रयाग शुक्ल द्वारा हिंदी में भाषांतरित किया गया है। महत्वपूर्ण बात है, नोट करने की बात है, दिमाग में याद रखने की चीजें हैं कि प्रयाग शुक्ल के द्वारा जो ये कविता है वो बंगाली भाषा से हिंदी भाषा में भाषांतरित किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लौट कर आऊंगा फिर कविता का हिंदी में भाषांतरण किसके द्वारा किया गया, तो आंसर होगा इसका प्रयाग शुक्ल होगा। नेक्स्ट है आपका वनलता सेन काव्य ग्रंथ कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। रविंद्रनाथ टैगोर के समय में है ना इस कविता का काफी महत्व था। वनलता सेन काव्य ग्रंथ कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठता प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। रविंद्रनाथ टैगोर के समय में इनको जो है इस कविता को, वनलता सेन कविता को श्रेष्ठ कविता के भांति इनका जो है संज्ञा दिया गया है। कवि के निधन के बाद लगभग 100 कहानियां और 13 उपन्यास प्रकाशित हुआ है। यानी जब जीवनानंदन दास का मृत्यु हो गया, मरणोपरांत जो है इनकी 100 रचनाएं को गवर्नमेंट के द्वारा प्रकाशित किया गया और लगभग 13 उपन्यास को भी प्रकाशित किया गया। निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा वनलता सेन को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार भी दिया गया है। निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन, हाँ एक सम्मेलन है जिसका नाम है निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन। इस सम्मेलन के द्वारा वनलता सेन को 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार भी प्राप्त है। अंतिम पंक्ति इसका कहता है कि जीवनानंदन दास देशभक्त के प्रेमी कवि थे। आइए इनके कविता को मैं भावार्थ करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इनकी लिखी हुई कविता जो है वो आपको बड़ी सी मिलेगी। काफी सारा पंक्तियां इन्होंने लिखा है अपने देश को लेकर। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने लिखा है, खेत है जहां धान के, बहती नदी के किनारे, फिर आऊंगा लौट कर एक दिन बंगाल में। ये कवि बंगाल प्रेमी हैं, अपने देश प्रेमी हैं और मरने के बाद फिर से बंगाल में जन्म लेने की बात करते हैं। देखो
क्या कह रहे हैं कि खेत हैं जहां धान के, यानी धान के जहां खेत हो, है ना, और बहती नदी के किनारे पर, जहां नदियां बह रही है उसी के किनारे पर मैं बंगाल में आऊंगा, लौट कर आऊंगा एक दिन मैं बंगाल में। कहता है नहीं शायद होऊंगा मनुष्य, होऊंगा अबाबिल, या फिर कौवा उस भोर का फूटेगा नई धान की फसल पर जो। हाँ, कह रहा है कि शायद से मैं मनुष्य नहीं होऊंगा, तब हम अबाबिल बनकर के बंगाल में आएंगे या कौवा बनकर आएंगे, और उस भोर के समय में धान जब फूटेगा तो उस पर आएंगे, लेकिन आएंगे कहाँ? बंगाल में ही आएंगे। कभी बार बार मरने के बाद भी जो दोबारा जन्म होगा तो उस जन्म में भी ये अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि मेरा जन्म फिर से बंगाल में ही होगा। हाँ, और केवल इच्छा ही व्यक्त नहीं करते हैं, बल्कि ये गारंटी भी दे रहे हैं कि बंगाल में ही आएंगे मरने के बाद। दूसरा जो जन्म होगा वो बंगाल में ही होगा। हो सकता है कि मनुष्य के रूप में ना आए, लेकिन अबाबिल के रूप में आएंगे। अबाबिल एक पक्षी है, इसके रूप में ही आएंगे। अगर अबाबिल ना तो कौवा बन करके आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। कहता है कुहरे के पालने से कटहल की छाया तक भरता पेंग आऊंगा एक दिन। हाँ, जिस तरह से झूला झूला जैसे झूलते हैं ना हम लोग, तो उसको जब हम लोग बहुत दूर तक ऐसे एक बार धक्का लगा देते हैं तो वो वापस आगे वो जाता है और फिर वापस पीछे आता है, तो इसको हम लोग कहते हैं पेंग। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से जो है हम जा रहे हैं, लेकिन वापस जो है बंगाल में आएंगे, ऐसा इनका कहना है। बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में। कह रहे हैं कि शायद मैं मनुष्य ना हूं, लेकिन हो सकता है कि मैं हंस बन जाऊं, और मैं हंस भी बनूंगा तो किसका हंस बनूंगा? बंगाल के ही कोई किशोरी होगी, बालिका होगी छोटी सी, जिसके पैरों में घुंघरू लाल कलर का बंधा होगा, है ना, और मैं जो है हंस बनकर आऊंगा किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में। इस तरह से ये जो है बंगाल में ही आने की बात करते हैं। तैरता रहूंगा बस दिन दिन भर पानी में। ये बंगाल की जो है खूबसूरती को निहार रहे हैं और कह रहे हैं कि आएंगे बंगाल में अगर हंस बन के मैं किसी किशोरी का, तो दिन दिन भर जो है तैरता रहूंगा पानी में, ऐसा इनका कहना है। गंध जहां होगी भरी घास की आऊंगा मैं, नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊंगा। हाँ, बंगाल के बारे में भी इनका ख्याल है कि बंगाल हमको बुलाएगा, है ना, और मैं अवश्य ही बंगाल की धरती पर फिर से आऊंगा, ऐसी धरती पर जहां नदियां और मैदान जो है बंगाल के हमको बुलाएंगे। और कह रहा है गंध जहां होगी भरी घास की, है ना, घास का जो है कि गंध आ रहा हो, जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से इसी हरे सजल किनारे पर, है ना। हरे सजल किनारे पर नदी के किनारे आने की बात कर रहे हैं, और नदी के उस मुहाने पर आने की बात कर रहे हैं जिसकी तट जो है पानी से बार बार क्या होते रहता है, धोता रहता है उसको, है ना, और उसी जगह पर ये जीवनानंदन दास बार बार आने की बात करते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना देश प्रेमी रहा होगा ये बंदा, कि बंगाल में आने के लिए जो है ना, बार बार बंगाल में आने की बात करता है। अभी हुआ नहीं है, कहता शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते उल्लू को, शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, घासीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए। अपने खाने पीने का भी इंतजाम ये आदमी जो है अगले जन्म का लगाए हुए है। कह रहा है कि शायद तुम जो है सुनोगे किसी उल्लू का आवाज, है ना, किसी उल्लू का आवाज तुम सुनोगे, पक्षियों का ग्रुप जाता हुआ सुनोगे, है ना, या फिर कपास के पेड़ पर पक्षियां जो बैठ करके आवाज लगाती है उसकी बोली भी तुम सुन सकते हो। और जरा गौर फरमाना, हम ही हो सकते हैं, जीवनानंदन दास भी उसी पक्षियों में से एक पक्षी बनकर आएगा, इसलिए तुम पहचान लेना, है ना। और कोई बच्चा ऐसा होगा बंगाल का जो मुट्ठी में भर भर के चावल फेंकेगा और हमको खाने का भी जो है हिसाब किताब कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा जीवनानंदन दास का कहना है ना।
क्या कहते हैं आगे, देखोगे रूपसा के गंदेले से पानी में, नाव लिए जाते एक लड़के को, उड़ते फरे पाल की नाव, लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस, अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच में, देखना। बार बार कहते हैं, है ना, किसको कहते हैं, बंगाल के नागरिकों से कहते हैं कि देखना, एक दिन जो है मैं बंगाल में ही आऊंगा लौटकर, हो सकता है कि अंधेरी शाम हो जाए, सारस जब अपना शिकार करने या वो खाने पीने के लिए बाहर जाता है तो वापस जब लौटता है शाम के समय में, तो हो सकता है कि मैं उसी शाम में उसी सारस के झुंड से, है ना, आता हुआ मिलूंगा। देख लेना ये बातें जो है कि सही निकलेगा, ऐसा जीवनानंद दास का कहना है। कितने देश प्रेमी रहे हैं, है ना। तो मैंने इनकी पंक्तियों को आपको समझाने का प्रयास करा। आइए इनके क्वेश्चन आंसर को हम आपको समझाता हूं कि क्या कहता है। इसका कुछ सवाल सुन लीजिए और आप अपनी भाषा में नोट कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 1 कहता है, कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करते हैं। तो कवि अपने देश बंगाल में आने की बात करते हैं, मनुष्य ना बनकर हंस बनकर आने की बात करते हैं, हाँ, कौवा बनकर आने की बात करते हैं, है ना। कई कई रूपों में जो है वो बंगाल में आने की बात करते हैं। और बंगाल की भी बात आपको बताना है, कहता है किस तरह के बंगाल, तो आपको बोलना है, आपको इसी में लिखना है कि वह बंगाल, है ना, जिसकी भूमि को नदियां हमेशा क्या करते रहती है, धोते रहती है। ऐसे ही बंगाल में कवि आने की बात करता है। दूसरा सवाल, कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है और क्यों। कवि अगले जन्म में हंस बनने की इच्छा व्यक्त करता है, सारस बनने की इच्छा व्यक्त करता है, कौवा बनने की इच्छा व्यक्त करता है ना। और किस लिए व्यक्त करता है, क्योंकि अगले जन्म में ये सारे जन्म लेने की इच्छा इसलिए व्यक्त करता है क्योंकि वो वापस बंगाल में आना चाहता है। अगला सवाल कहता है कि अगले जन्म में बंगाल में आने की क्या सिर्फ कवि की इच्छा है, स्पष्ट कीजिए। अगले जन्म में बंगाल में आने की इच्छा सिर्फ कवि की ही नहीं है, बल्कि ये अपने ही देश में, अपने ही देश के नागरिकों के बारे में भी ऐसी इच्छा प्रकट करते हैं। अगला सवाल कहता है, कवि किनके बीच अंधेरे में होने की बात करता है, आज से स्पष्ट कीजिए। कवि कहता है कि मैं अगर दूसरे जन्म में सारस भी बनूंगा तो मैं उसी अंधेरे में, है ना, सारस के झुंडों में, है ना, तुमको दिखाई पड़ूंगा, सारस के झुंड में ही आने की बात करता है ये कवि। 5वां सवाल कहता है, कवि की चित्रात्मकता पर प्रकाश डालिए। कवि का किस तरह का चित्र माइंड में बन रहा है उस पे आपको प्रकाश डालना है ना। तो इसका आंसर आपको लिखना है कि कवि एक देश प्रेमी व्यक्ति थे, है ना। कवि जीवनानंदन दास एक देश प्रेमी कवि थे और इसलिए वह अपने ही देश में बार बार जन्म लेने का इच्छा व्यक्त करते हैं। कवि को अपने मातृभूमि से बहुत ज्यादा प्यार था, राष्ट्रवादी तरीके के यह नागरिक थे, इसलिए अपने देश में आने की इच्छा बार बार जाहिर करते हैं। अगला सवाल, कविता में आए बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कविता में इनकी जितनी लाइनें हैं इन सारे का आपको अर्थ स्पष्ट करना है। कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो कविता के शीर्षक का जो कविता का जो शीर्षक है ये मार्मिक तरीके से सही और उचित है, क्योंकि इस कविते में कवि ने बार बार लौट कर आने की बात करता है, अपने ही देश में अगले जन्म में जन्म लेने की बात करता है, इसलिए इस कविते का शीर्षक लौट कर आऊंगा फिर बिल्कुल सही है और उचित है। अगला सवाल कहता है, कवि अगले जन्म में अपने मनुष्य होने में क्यों संदेह करता है, क्या कारण हो सकता है। कविता के आधार पर आंसर नहीं देना है आपको, अपने से देना है कि क्या कारण हो सकता है। हाँ, तो कुछ धर्म ग्रंथों के आधार पे ऐसा माना जाता है कि इंसान अगर एक बार जन्म ले लिया और अगर वो मोक्ष की प्राप्ति ना कर पाया तब शायद से वो मनुष्य में जन्म ना ले, है ना। अपने कर्म के अनुसार वो कई और जन्म, कई और जीव में जन्म ले सकता है। इसी आधार पर कवि ये संदेह करता है कि हो सकता है मैं अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म ना लूं, है।
9वां सवाल कहता है, 9वां में 2 सवाल हैं, इसकी आपको व्याख्या करना है। बनकर शायद हंस मैं किसी किशोरी का, घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहूंगा बस दीन दीन भर पानी में, गंध जहां होगी ही भरी घास की, है ना, इसकी व्याख्या करना है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली के काव्य खंड के शीर्षक लौट कर आऊंगा फिर से लिया गया है, जिसके कवि जीवनानंदन दास हैं। पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना होगा, कवि कहना चाहता है कि अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म ना लिया तो हंस बनूंगा, वो भी उसी बंगाल के किसी किशोरी के हंस बन करके मैं बंगाल में आऊंगा और तैरता रहूंगा दिन दिन भर पानी में। इस तरह की बातें करते हैं। अगला है, खेत है जहां धान के बहती नदी के किनारे पर, फिर आऊंगा लौट कर एक दिन बंगाल में। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के गोधूली के काव्य खंड के शीर्षक लौट कर आऊंगा फिर से लिया गया है, जिसके कवि जीवनानंदन दास हैं। प्रस्तुत पंक्तियां से कवि कहना चाहते हैं कि मैं उसी बंगाल में आने का बात कर रहा हूं जहां धान के खेत होते हैं, है ना, यानी अपने बंगाल में ही आने की बात करते हैं। तो मैंने आपको इसका कवि परिचय और कविता का भावार्थ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को आपके सामने रखा। हाँ, उम्मीद करता हूं कि आपको इस पूरे सेशन से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर सीखने को मिला होगा तो आप इस पूरे सेशन को अपने दोस्तों के बीच पहुंचाएं। हाँ, उन तमाम छात्रों के पास पहुंचाएं जिनको इन्हें बहुत ही आवश्यक है, ताकि वो भी देखकर सुनकर समझकर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास कर सकें। मिलते हैं आपसे नए वीडियोस में, नए सेशन में, नए कंटेंट के साथ, नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।